ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं से प्राप्त संदेश और पत्रों पर प्रतिक्रिया पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात। वाचन है अमरजीत सिंह का और प्रस्तुति है श्री संजय धर द्विवेदी की। आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमरजीत भाई जी, देखिए मौसम में काफी तेजी आ रही है, गर्मी भी बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं की पत्र लिखने की गर्मी भी बढ़ती होगी या संदेश भेजने की बढ़ती होगी जी। आज कौन सारे लोग हमारे साथ हैं ये बताइए जी। ये काम हमारे श्रोता कभी नहीं भूलते हैं, भले कार्यक्रम उनके लिए हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बार ये पहला जो संदेश हमारे पास मिला है वो है आकाश कुमार, इरशाद आलम, संदीप, प्रियांशु यादव और इनके दोस्तों का। कहाँ से? ये इन्होंने लिखा है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय मोहन रोड लखनऊ से। बिल्कुल। क्या अपने संदेश में कहते हैं ये लिख रहे हैं कि हम सभी छात्रों को जब भी समय मिलता है तो हेलो अयोध्या ये जरूर सुनते हैं। क्या बात है, ये हमारे लिए सुखद है। खास करके रविवार के दिन जो दिन में किया गया है, जिस दिन बच्चों का थोड़ा फुर्सत रहती है जी। और आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम युवाणी के अंतर्गत चक्रव्यूह कार्यक्रम इनको बहुत ही पसंद आता है। कुछ दिन पहले आंखों के बारे में जानकारी दी गई थी, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक हम लोगों के लिए सिद्ध हुई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम आकाश जी सारा कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं के लिए ही करते हैं और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कुछ न कुछ लाभ उनको जरूर मिले। आगे लिखते हैं कि अत्यंत खुशी होती है कि सुनकर कि आकाशवाणी अयोध्या अभी भी अपने लोक संगीत और संस्कृति के बारे में ग्राम जगत किसान वाणी कार्यक्रम में बताते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक अनाउंसर के लिए लिखा है देश दीपक के लिए कि वो जब भी कमेंट्री रिले करें तो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाकर तभी दूसरे स्टूडियो को कनेक्ट करें। अच्छा, मतलब गैप जाता होगा, गैप हो जाता है। बिल्कुल, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको हम तत्संबंधी से चर्चा भी जरूर कर लेंगे जी। और ये कह रहे हैं कि आगे जो कमेंट्री आप सुनवाई थी आपने एशिया कप मैचों की, वो भी बहुत ही अच्छी थी। और अब ये अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो है बेलसर जिला गोंडा से अनु पांडे, रिवांशी पांडे, माही पांडे और पलक पांडे की ओर से। क्या पांडे परिवार का क्या संदेश है? इनका जो संदेश है थोड़ा पुराना हो गया है, पहले कार्यक्रम के लिए उन्होंने लिखा था। लिख रहे हैं कि एक खूबसूरत सी शाम की खूबसूरत शुरुआत करते हैं, आपकी बात में अमरजीत और संजय सर को प्रणाम करते हैं। क्या बात है, नमस्कार आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी इन सभी को। दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है। क्या बात। अमरजीत के आते ही कार्यक्रम आपकी बात का आगाज है। हाँ, ये बात तो सही कहा उन्होंने। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि जब तक अमरजीत भाई नहीं रहे, यहाँ पर कार्यक्रम में नहीं आ रहे थे, बैठ रहे थे, तब तक ये कार्यक्रम भी बंद ही था और इनके उत्साह से आते ही शुरू हो गया। इनको 17 फरवरी को गिरजियस के द्वारा कार्यक्रम अच्छे लगे सुबह, और शाम को रवि के द्वारा कार्यक्रम एक ही कलाकार भी अच्छा लगा। 1 मार्च को मेरे द्वारा प्रस्तुत कुछ तुमने कहा कार्यक्रम इनको अच्छा सुनवाया गया, वो अच्छा लगा। 3 मार्च का देश दीपक द्वारा प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। और अयोध्या के जो थोड़े से कार्यक्रम हैं वो भी विज्ञापन के लिए आ रहे हैं। तो कह रहे जिस दिन विज्ञापन खत्म हो जाएंगे लगता है आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम भी बंद हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए विज्ञापन जो है वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, उसका अनुबंधन कहीं और से होता है। और जैसा जो विज्ञापन दाता है वो जैसा मांगता है उसके अनुसार किया जाता है। फिर भी अमरजीत भाई मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे श्रोता हमसे बहुत दूर रहते हुए भी, जैसे आकाश हैं, अनूप हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे कार्यक्रमों को और यहाँ के लोगों को देख रहे हैं। जी। ग्राम नजीरपुर, पोस्ट मोती नगर, ब्लॉक मसौदा, जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू, राज बाबू, सौरभ, शैलेंद्र, सचिन, सिमरन, सोनाली, सोनल और साक्षी शर्मा, इन सब ने मिलकर ये पत्र लिखा है। कुछ इनके और भी पत्र हैं, एक एक करके शामिल होंगे। और लिखा है कि संजय जी द्वारा और अमरजीत द्वारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बिल्कुल, देखिए हमारे सारे श्रोताओं तक इनकी शुभकामनाएं पहुंची होंगी। और कहते क्या है ये जी? 28 फरवरी को कृषि जगत कार्यक्रम में भेंट वार्ता जायद में गेंदे की फूलों की खेती के बारे में जानकारी दी गई थी। 29 फरवरी को प्रणाम अयोध्या में वार्ता समाज में सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, युवा पीढ़ी पर असर, ये वार्ता इनको अच्छी लगी। इसी तरह से 3 मार्च को युवाणी कार्यक्रम में
पीएम सूर्य घर योजना की भी जानकारी दी गई। 4 मार्च को प्रणाम योद्धा कार्यक्रम में शिव भजन इनको अच्छा लगा। भेंट वार्ता बाल श्रम और इसके निरोध के उपाय के बारे में भी जानकारी दी गई, वो इनको अच्छी लगी सब। बिल्कुल, देखिए राजा बाबू और उनके मित्रगण सभी ने कितने गौर से हमारे कार्यक्रमों को सुना है और अपना जो कुछ भी इनको अच्छा लगा उसके बारे में बताया जी। और ये बहुत लंबा मैसेज हमारे पास मिल रहा है। फूलकली, अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची, ऋषि, अर्चना, वैष्णवी और शशि सिंह की ओर से कृष्ण विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से। अयोध्या से आया है ये फूलकली जी की तरफ से। क्या संदेश है इनका? और लिख रहे हैं कि अमरजीत, आपके साथ दीपावली के दिन जो ट्रेजेडी हुई उसकी वजह से आप लगभग 3-4 महीने बाद आकाशवाणी अयोध्या से दूर रहे और हम सभी आपके अपनों के प्यार और दुआओं के साथ ऊपर वाले के रहमो करम से आपकी नेकियों की बदौलत आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं। इससे अपार खुशी और क्या हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए हम लोगों के विषय में छोटी छोटी बातें भी हमारे श्रोताओं तक रहती हैं और उनकी शुभकामनाएं जो है वो हमको तंदुरुस्त और कार्यक्रम करने के लिए व्यवस्थित करती हैं। जी, आकाशवाणी अयोध्या और सभी श्रोताओं के लिए, साथ ही आपकी वजह से संजय जी जो कार्यक्रम में कम आ रहे थे उनकी भी आवाज अब सुनने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे श्रोता कितने आत्मीय ढंग से जुड़े हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ऐसे ही आगे के कार्यक्रमों में आप सब लोग अपने खतों किताबत करते रहेंगे। लिख रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम बराबर चलता रहेगा, भले ही शाम को किसी और टाइम सेट करके प्रसारित करें, क्योंकि अचानक कभी कभी लखनऊ या दिल्ली से भी प्रोग्राम आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसी कारण से ये इधर उधर होता है। जी, जरूर कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम चलता रहे। और लिख रहे हैं कि जब तक आप दोनों आकाशवाणी अयोध्या से जुड़े रहें तब तक अपनी आवाजों को आपकी बात कार्यक्रम के जरिए श्रोताओं तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत आभार हम सबकी ओर से। ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों का प्यार आकाशवाणी अयोध्या के लिए बरसता रहता है। अच्छा, आप कुछ कार्यक्रमों के बारे में लिख रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम से पुराने हैं उनको भी शुरू कीजिए। जागो जिंदगी, गीत गुंजन चित्रपट से और रात्रि में गीत गुंजन कार्यक्रम और भक्ति संगीत कार्यक्रम अमृत कलश। इस समय ये शादियों में बिजी हैं, इस वजह से ज्यादा प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे हैं। बिल्कुल। और फेसबुक के जरिए कुछ तुमने कहा प्रोग्राम इनको अच्छा लगा और साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन जो प्रोग्राम हुआ वो भी इनको अच्छा लगा। शनिवार को एक ही कलाकार कार्यक्रम हुआ, उसमें सतीश कौशिक जी के बारे में बताया गया, वो बहुत बेस्ट प्रस्तुति थी गिरजेश के द्वारा। और कल रविवार को प्रतिभा के द्वारा भी और शाम को नाजिम के द्वारा भी बेस्ट प्रस्तुति रही। आज सुबह प्रविता का भी प्रोग्राम दोनों बहुत ही बढ़िया था, साथ ही भेंट वार्ताएं भी हमने सुनी जो लाभप्रद थी। देखिए उन्होंने एक एक कार्यक्रम के विषय में जो उनके सुझाव हैं, जो उनके विचार हैं, उससे हमारे तमाम श्रोताओं को अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा संजय जी, ये अगला मैसेज जो व्हाट्सएप पे हमें मिला है 830-321-99-11 पर, उसे लिखा है ग्राम दिन बैठे पुरवा सबेरन घाट से, और लिखने वाले देखिए श्रोता का हम नाम ढूंढ रहे हैं, नाम है ही नहीं इसमें। कोई बात नहीं, लेकिन जो दिन बैठे हैं हमको तो ये लगा कि दिल बैठे पूर्वा से तो नहीं है, लेकिन आगे से उम्मीद है कि वो अपना नाम जरूर लिखेंगे। लिख रहे हैं कि विविध भारती के कार्यक्रम इनको अच्छे लग रहे हैं। 6 मार्च को हेलो अयोध्या कार्यक्रम, 7 मार्च को गीत गुंजन कार्यक्रम, 9 मार्च का गीत गुंजन कार्यक्रम और एक ही कलाकार कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। कह रहे हैं कि सभी कार्यक्रम अच्छे लगे, विज्ञापन के बहाने हैं। कार्यक्रम बढ़ने के लिए 1 घंटा ना सही आधा घंटा ही बढ़ा दीजिए आप कार्यक्रम 2 अप्रैल से, तो बहुत ही मेहरबानी होगी। देखिए कितने आसक्ति है, हम जरूर कोशिश करेंगे अपने सभी श्रोताओं के लिए हम अपने कार्यक्रमों में कुछ अधिकता ला सके समय में और इनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। दिल थाम कर सांसें रोक कर इंतजार कर रहे हैं कि हमारा ये पहला संदेश है, जरूर शामिल होगा कार्यक्रम में रात 8 बजे आपकी बात में, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप ये शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम इसको शामिल कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो आपसे आमंत्रित करते हैं, आप हमारे विशिष्ट श्रोता हैं और बस इतना ही रह गया कि आपका नाम हम नहीं बता पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जब अगला खत आपका आएगा, अगला संदेश आपका आएगा, व्हाट्सएप आएगा, तो आपके नाम के साथ आएगा और जो कुछ भी आपने कहा है वो हम लोग नोट कर रहे हैं और उसके अनुरूप करने की कोशिश करेंगे। और संजय जी हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं प्रीतेश पांडे। प्रीतेश जी क्या लिखते हैं, बहुत दिन बाद आया इनका, इस समय ग्रेटर नोएडा में। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी ये समय निकाल के हमको सुनते हैं, गुनते हैं और अपने कुछ संदेश जरूर भेजते हैं। जी, आपकी बात एक बार फिर से शुरू हुआ, अच्छा लगा।
अयोध्या को सुनने वाले श्रोता दूर दूर से हो गए हैं, ये और भी अच्छा लगा। बस एक कसक रह गई है, जो श्रोताओं के मनोरंजन का कार्यक्रम है वो शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे श्रोता अभी भी नाराज हैं। हेलो अयोध्या कार्यक्रम पता नहीं कब शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है, जैसे कि आपकी बात प्रोग्राम होता है। बिल्कुल। हेलो अयोध्या इनको फिक्स नहीं मिल रहा है। हाँ, फिक्स नहीं मिल रहा है कुछ जी। वो भी उम्मीद है कि हमको अप्रैल से आपको फिक्स मिलना शुरू हो जाएगा। और लिख रहे हैं कि जैसे आपका प्रोग्राम आपकी बात कार्यक्रम कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है, इसमें श्रोता जो है कमी, अच्छाई और बातों को लिखता है, अपनी बातों को लिखता है। बिल्कुल हम लोग को महसूस था, लेकिन जब खेलों का कार्यक्रम आया तो हमारे पास कोई जगह नहीं रह गई थी, वो पूरे शाम की सभा ही उसमें चली जाती थी, जिस कारण से ये डिस्टर्ब हुआ। और संजय जी, प्रीतेश जी एक बात और लिख रहे हैं कि आज जब देश के हर कोने में आकाशवाणी अयोध्या को सुना जा रहा है तो कार्यक्रम को नियमित रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए। श्रोताओं के खास कार्यक्रम पर विचार करें, क्योंकि जब सुनने वाले ही संतुष्ट नहीं रहेंगे तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारण का क्या फायदा। बिल्कुल सही बात है प्रीतेश जी, आपकी बात सर आंखों पर। लेकिन जब आपसे कभी बात होगी तो हम ये बताएंगे कि हम जो है अपने बंधनों में है, लेकिन श्रोता बंधनों में नहीं होता है। श्रोता अपनी मांग को अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जरूर रख सकता है और शायद इसमें सफलता भी पा सकता है। तहसील कादीपुर से घेराव तिवारी जी का ये मैसेज है। लिख रहे हैं कि आपका हेलो अयोध्या कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। ये पहली बार व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं और मेरी आवाज इनको बहुत अच्छी लग रही है। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत की और आगे भी आप शिरकत करते रहेंगे। आवाज तो आपका संदेश हम लोगों को अच्छा लगा और आपको आवाज